आज हम स्टार्ट करें राजस्थान के रीति रिवाज और प्रथाएं। तो आपका देखें इसी कला संस्कृति के अंदर आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका रहेगा। इसके अंदर देखें मृत्यु से संबंधित रिवाज की बात करें तो पानीवाड़ा क्या होता है? मृत्यु मृत व्यक्ति की सूचना ग्रामवासियों को पहुंचाना आपका पानीवाड़ा कहलाता है। अर्थी की बात करें मृत व्यक्ति को लेटाकर शमशान घाट तक पहुंचाना अर्थी कहलाती है। बैकुंठी मृत व्यक्ति बैठाकर गाजे बाजे के साथ शमशान घाट तक पहुंचाना बैकुंठी के ऊपर फूके गए पैसे बखेर कहलाते हैं। आपके दंडोत की बात करें मृत व्यक्ति के आश्रित द्वारा अर्थी के आगे बैकुंठी के नीचे से निकलना दंडोत कहलाता है। आधेटा शमशान घाट जाते समय आधा सफर तय करने के पश्चात बैकुंठी अर्थी को जमीन पर रखकर उसकी दिशा परिवर्तित करना। पिंडदान की बात करें आगेटा रिवाज के समय जौ के आटे से निर्मित पिंड को चारों दिशाओं में फेंकना। काठ की बात करें मृतक को जलाने हेतु प्रयुक्त लकड़ियां। लांपा मृतक व्यक्ति के उत्तराधिकारी द्वारा मुखाग्नि देना। कपाल क्रिया मृत व्यक्ति की खोपड़ी फोड़कर उसके घी डालकर जलाना। भद्र मृत व्यक्ति का सुधार अपने सिर के आगे बाल उतराकर उसका चिहा में समर्पित करना। संतरवाड़ा दाह संस्कार के बाद ग्रामवासियों द्वारा आश्रितों को बंधाते हुए यानी कि घर तक लौटाना। पथवारी की बात करें किसी धार्मिक यात्रा पर जाने से पहले पथवारी पूजा की जाती है। फुलचूरना दाह संस्कार के 3 दिन पश्चात मृत की अस्थियां शमशान घाट में एकत्रित करना। आदिवासियों में इसे दारी संस्कार कहा जाता है। मोकाण मृत व्यक्ति के गिरजदारों द्वारा शोक सांत्वना प्रकट करने हेतु किया जाने वाला रिवाज। दोबणिया घर में मृतक के अंतिम दिन घर में जल डालकर शुद्धिकरण किया जाने वाला रिवाज होता है दोबणिया। उसके बाद डागड़ी की रात मृतक के 12वें दिन पहली रात को भजन जागरण का आयोजन करना। मौसर व्यक्ति के जीवन का मृत्यु व जोसर व्यक्ति के जीवित व्यक्ति का मृत्यु भोज राब पे गांव के मुखिया लोगों द्वारा मृतक के आश्रितों को राबड़ी पिलाकर भोजन ग्रहण कराना। पहरावणी या उडावणी मृतक के 12वें दिन आश्रितों के रिश्तेदारों द्वारा सहयोग राशि एवं कपड़ों का लेन देन करवाना। पगड़ी इस रिवाज के तहत परिवार के मुखिया द्वारा निर्धारण किया जाता है। गंगा जी का प्रसाद वितरण कर मृतक के 12वें दिन पूर्ण होने की घोषणा करना। जन्म से संबंधित रीति रिवाज जीवन घुंटी बच्चे के जन्म रहते ही किसी परिचित द्वारा उसके मुख के यानी कि द्रव्य पिलाया जाना जीवन घुंटी कहलाता है। नावण जन्म के 9 दिन पश्चात बच्चे को प्रथम बार स्नान करवाकर घर से मसूतक दूर करवाना नाहन कहलाता है। नाहन महोत्सव सांगोद कोटा का प्रसिद्ध है। दसोटन बच्चे के प्रथम बार बाल अपने आराध्य देव के समक्ष उतरवाना झुड़ला या चूड़ाक्रम कहलाता है। इस अवसर पर दिया जाने वाला बोझ दसोटन कहलाता है। जामना की बात करें संतान प्राप्ति के पश्चात महिला के ससुराल के उसके वे भेजे जाने वाली खास सामग्री जामना कहलाती है। संतान प्राप्ति के पश्चात महिलाओं द्वारा प्रथम बार ससुराल जाते समय पीहर पक्ष द्वारा गहने आभूषण आदि उपहार देना ही जामना भी कहलाता है। जो जमानो भेजा नहीं वो है। आगे देखें वैवाहिक रिवाज की बात करें आपका गर्तपान विवाह के कुछ दिन पहले शुभ मुहूर्त पर दूल्हे दुल्हन को कांकड़ डोर बांधते हुए यानी गर्तपान घी के थोड़ा तो घी पिलाया जाता है उसी गर्तपान बोलते हैं। चौक पूजन के बाद विनायक पूजन के पश्चात महिलाओं द्वारा कुमार के घर जाकर मिट्टी के बर्तन की पूजा करना। उसके बाद में देखें मूंदना या मूंछना मिठाई बनाने प्रयुक्त लकड़ियों की गाँव के चौक में पूजा करवाना। मूंदना कहलाती है। हल्दाई पिट्ठी होती है हल्दी लगाओ नहीं बाजू की। और जौ का आटा हल्दी तेल और मिश्रण पिट्ठी कहलाती है। पिट्ठी में 5 महिलाएं जिन्हें पंवरी कहा जाता है पाँव से सिर तक के क्रम में पिट्ठी लगाना तेल चढ़ाना कहलाते हैं। और विवाह के दिन पिट्ठी ललाट से पैर की तरफ जमीन तक लगाई जाती है से तेल उतारना कहते हैं। यानी कि पैर ऊंची सिर तेल लगा तो तेल चढ़ाना और सिर नीचे लगा जो तेल उतारना। बनोला की बात करें विवाह के अवसर पर वर वधु के रिश्तेदारों द्वारा आयोजित भोज होता है। बनोला रीति रिवाज यानी बिंदोड़ो जो को बंदोरो बोला नहीं वो है बिनोला बिन बोला बनोला। रात्रि जोगा विवाह के अवसर पर रात्रि के समय महिलाओं द्वारा रात्रि जोगा करता है। रात्रि जोगा अंतिम गीत वो कुकड़ी के अलावा है। पाठ उतारना दूल्हे के मामा द्वारा दूल्हे को बजोट से नीचे उतारना। अवरावना या रायडा दूल्हे के पूरी नज़र से बचाने हेतु दूल्हे को बहन उस द्वारा उसके ऊपर से नमक व राई को फेंकना। बिंदोरी होती विवाह के अवसर पर दूल्हे को घोड़े पर बिठाकर गाँव में घुमाना। बिंदोरी कंवारी जान भात सामेला यानी आपका शामिल होता है। बारात का वधू के पक्ष द्वारा स्वागत करना। और कुंवारी जान बात होती है बारात को वधु पक्ष के लोगों द्वारा दिया जाने वाला भोजन होता है। पड़ला क्या होता है वर पक्ष द्वारा वधु के लिए कपड़े गहने आभूषण आदि इत्यादि पड़ला कहलाता है। डुकाव वर को बारात के डेरे के फेरे हेतु वधु के घर तक जाना। जेला या जमेला की आरती दूल्हे द्वारा तोड़ मारते समय दूल्हे की सास द्वारा उतारी गई आरती। इस आरती के समय चिलमिल कुड़कुलू गीत भी गा जाता है। गठजोड़ दूल्हे के मामा चुनड़दा दूल्हे के कमर पट्टे को गांठ देना। हथलेवा हरवर या वधु के हाथ में जुड़वाना। हथलेवा कहलाता है चौंरी और वधु के फेरों के स्थान पर चौंरी होती है। सेवरा फेरों के समय वधु के भाई के मामा द्वारा किया जाने वाला रिवाज होता है। सेवरा पाणी ग्रहण विवाह के 7 वचनों में बांधना पाणी ग्रहण होता है। पग धोई वधु के पिता द्वारा वर के पांव दूध से धोना। और कन्यावल वधु के पक्ष में रिश्तेदारों उसके बाद देखिए आपका आता कन्यावल वधु के पक्ष के रिश्तेदारों द्वारा फेरा गया
फेरों तक उपवास रखना कन्यावल कहलाता है। लोकोई विवाह के दिन फेरों के पश्चात वर द्वारा भोजन ग्रहण करते समय दी जाने वाली नेक राशि लोकोई। आदिवासियों में मृत्यु भोज को लोकोई या कोदिया मेक इत्यादि कहा जाता है। समटावणी या रंगबरी आपकी बारात की विदाई के समय वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष के को दिया जाने वाला रुपए पैसे उपहार होते हैं। गोद भराई विदाई के समय वर पक्ष द्वारा दुल्हन की झोली में कुछ खाद्य सामग्री व पैसे रखना गोद भराई होती है। बार रोकना और वधु के घर में प्रवेश के समय वर की बहन द्वारा घर में दरवाजे पर खड़ा होना बार बकाई नहीं आपका बार रोकना। सोटा या सोटी देवी देवताओं के पूजन के समय वर वधु द्वारा एक 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 दूसरे को बेंच से मारना सोटा सोटी। उसके बाद में जुआ जुई यह वैवाहिक खेल है जो कंका डोर खोलते हुए खेला जाता है। सुहाग थाल नववधु द्वारा अपने ससुराल पक्ष की महिलाओं के साथ प्रथम बार भोजन करना। नववधु द्वारा अपने ससुराल पक्ष की महिलाओं के साथ प्रथम बार कलेवा करना हिरावणी कहलाता है। ओलंदी नववधु द्वारा प्रथम बार ससुराल जाते समय साथ में जाने वाली लड़की ओलंदी कहलाती है। गोन्ना या मुकाबला शादी के पश्चात लड़की को ससुराल भेजना। जनोटन विवाह के अवसर पर वर पक्ष द्वारा दिया जाने वाला भोजन। जेवणवार विवाह के अवसर पर वधु पक्ष द्वारा दिया जाने वाला भोजन होता है। कच्ची जान भात या पक्की जान भात परणी जान भात इत्यादि वधु पक्ष द्वारा दिए जाने वाले भोज होते हैं। रियाण या रेयाण पश्चिमी राजस्थान में मेहमानों द्वारा अफीम से मनवार करना रियाण या रेयाण कहलाता है। नांगल नव निर्मित घर के उद्घाटन से संबंधित रिवाज होता है। नांगल मानव जीवन के कुल 16 संस्कार होते हैं। पहला बीजारोपण या गर्भाधान मानव जीवन का प्रथम संस्कार होता है। पुंसवन 2 से 3 माह की गर्भावस्था में पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए आपका पुंसवन वाला संस्कार होता है। सीमांतों ने 7 माह गर्भाशय के में निरोगी राजस्थान की निरोगी संतान की प्राप्ति हेतु किया जाने वाला संस्कार। जातक्रम संतान प्राप्ति के पश्चात किया जाने वाला प्रथम संस्कार। इस संस्कार में तहत बच्चे को जीवन घुंटी दी जाती है। नामकरण जन्म के 9 दिन पश्चात बच्चे को प्रथम बार स्नान करवाना उनका नाम रखना। निष्क्रमण जन्म के 6 माह पश्चात बच्चे को प्रथम बार घर से बाहर निकलवाकर सूर्य के दर्शन करवाना निष्क्रमण। अन्नप्राशन निष्क्रमण संस्कार के पश्चात बच्चे के प्रथम बार मीठा अन्न खिलाना चूड़ाकर्म झुड़ुल्ला। जन्म के 2-3 वर्ष पश्चात बच्चे के बाल प्रथम बार अपने आराध्य देव को समक्ष उतारना कर्णबोध। जन्म के 5-6 वर्ष पश्चात दोनों कानों को छिद्र करवाना विद्यारंभ। शिक्षा प्राप्ति में हेतु प्रथम बार स्कूल योजना 5 से 6 वर्ष। जनेऊ या उपनयन 8 से 11 वर्ष की आयु में जनेऊ धारण करना। जनेऊ संस्कार का सबसे पवित्र दिन रक्षाबंधन माना जाता है। वेदोआरंभ जनेऊ संस्कार के पश्चात बच्चों को वेदों की शिक्षा हेतु गुरु के पास भेजा जाता है। गोदना या केशांत किशोरावस्था में युवावस्था में प्रवेश कर संस्कार का प्रथम बार दाढ़ी मूछ करवाना गोदना कहलाता है। समावर्तन वेदों की शिक्षा पूर्ण कर घर लौटने का संस्कार होता है। पाणी ग्रहण या विवाह का संस्कार होता है। अंत्येष्टि या मृत्यु का संस्कार होता है जो मानव जीवन का अंतिम संस्कार होता है। आगे वेशभूषा पुरुषों के वस्त्र यानी पगड़ी सिर पर पहना जाने वाला वस्त्र होता है। आयताकार कपड़ा कहलाता है। साफ आपका वर्गाकार कपड़ा होता है। पोत्या भील जनजाति द्वारा सिर पर बांधा जाने वाला सफेद वस्त्र। फेंटा भील पुरुषों का रंगीन साफा होता है। खपटा सहरिया जनजाति के पुरुषों का साफा होता है। पाछ ग्राह्य जनजाति का साफा होता है। सिरपेट धातु हीरा इत्यादि को साफे के ऊपर लगाना आकर्षक होता है। अंगोछा पुरुष द्वारा गले से में डाला गया वस्त्र होता है। फालू भील जनजाति के लोगों का अंगोछा होता है। पछेवड़ा सर्दियों के बचाव हेतु मोटा जाने वाला वस्त्र होता है। खेसले भी मोटड़े का एक वस्त्र होता है जो लेटा गांव जालौर का प्रसिद्ध है। घूंघटी या घूंघड़ी बरसात से बचने हेतु ओढ़ा जाने वाला वस्त्र होता है। जामा कमर से ऊपर घुटनों तक लंबा पहना गया पुरुषों का वस्त्र होता है। पायजामा कमर से नीचे पहने जाने वाला लंबा पायजामा वस्त्र होता है। ब्रीचेस चूड़ीदार पायजामा होता है। सूथना आपके छोटे बच्चों द्वारा सर्दियों में पहना जाने वाला पायजामा होता है। चोगा पजामा व पायजामा के ऊपर बिना बाहों का पहना जाने वाला वस्त्र चोगा होता है। कुर्ता पुरुषों के कमर से ऊपर का वस्त्र आपका कुर्ता कहलाता है। अंगरखी पुरुषों द्वारा कमर के ऊपर पहना गया वस्त्र जिसमें जेवड़े व रस्सी आदि लगे होते हैं। गाँव की भाषा में इसे अंगरखी व भुगुत्री कहा जाता है। इस वस्त्र में सर्वाधिक प्रचलन गुजर जाति व अजमेर जयपुर और सवाई माधोपुर जिलों में। राजस्थान में फर्रुखशियार भुगुत्री विख्यात है। भुगुत्री को अचकन व तनसुख भी कहा जाता है। गद्दर भाभा डोडी इत्यादि भुगुत्री के प्रकार माने जाते हैं। धोती यानी 4 मीटर लंबी 90 सेंटीमीटर चौड़ी वस्त्र जो पुरुषों द्वारा कमर पर बांधी जाती है। देपाड़ा आदिवासियों का तंग धोती होती है। खोयतू या लंगोट भील पुरुषों द्वारा कमर पर बांधा गया वस्त्र होता है। बाखला या बाखली सर्दियों में पुरुषों के ओढ़ने का वस्त्र होता है। आतमसुख सर्दियों में बचाव हेतु पहना जाने वाला मोटा वस्त्र होता है। सबसे प्राचीन आतमसुख सिटी प्लेस जयपुर में स्थित है जो कश्मीर फिरू के समान है। रत्न पेश की बात करें पगड़ी के ऊपर बांधा जाने वाला आभूषण होता है। उपरणी क्या होता है? पगड़ी के ऊपर बांधा जाने वाला कपड़ा होता है। बागो घेरदार पगड़ी होती है। साडो रजाई के नीचे ओढ़ा जाने वाला वस्त्र होता है। बावरा या पावरा पंचरंगी साफा पगड़ी। मदील दशहरे के दिन पहने जाने वाली पगड़ी होती है। मदील और आडा आपकी दीपावली के दिन पहने जाने वाली पगड़ी आडा कहलाती है। और मोठड़ा क्रॉसिंग छपाई होती है जो विवाह के दिन पहनी जाती है। महिलाओं की वेशभूषा की बात करें यहाँ पर कुर्ती महिलाओं के कमर के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र जो बाहें होती है। और कांचली वस्त्र कमर के ऊपर पहना गया बाहें रहित वस्त्र होता है। कापड़ी महिलाओं के ऊपर कमर के ऊपर का वस्त्र होता है।
और लहंगा महिलाओं द्वारा कमर के नीचे पहना जाने वाला लंबा वस्त्र घाघरा या पेटीकोट महिलाओं का द्वारा पहना गया नीचे वस्त्र जो लहंगे के अंदर पहने जाता है। पेशवाज महिलाओं द्वारा गले से लगाकर पांव तक पहना गया समान वस्त्र होता है। तिलका मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने गई सफेद रंग की वेशभूषा तिलका कहलाती है। बुर्का मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने गई काले रंग की वेशभूषा जरी बड़ी प्रसिद्ध। पीड़ा या पीड़ा महिलाओं द्वारा जलवा कुआ पूजन के दिन पहनने की वेशभूषा होती है। संतान के रूप में लड़का प्राप्त होने पर पीड़ा का रंग केसरिया एवं लड़की प्राप्त होने पीड़े का रंग गुलाबी होता है। कटकियन या विवाहित में कन्याओं द्वारा लाल काले रंग के मिश्रण की ओढ़नी होती है। इसे आप पावली बात की ओढ़नी कहते हैं। केरी बात की ओढ़नी, तारा बात की ओढ़नी, पीला बात की ओढ़नी, ज्वारा बात की ओढ़नी मीणा जनजाति की महिलाओं की ओढ़नी होती है। जाम से आदिवासी महिलाओं की साड़ी होती है। रेण से आदिवासी महिलाओं के घाघरे की छींट होती है। नांदना आदिवासी महिलाओं के घाघरे होते हैं। प्रसिद्ध भीलवाड़ा का कछाऊ आदिवासी भील महिलाओं का घुटनों तक का लंबा घाघरा होता है। पीरिया भील जनजाति की महिलाओं द्वारा पहने की पीले रंग की साड़ी होती है। सिंदरी भील जनजाति की महिलाओं का लाल रंग की साड़ी होती है। फड़का कथोड़ी जनजाति की महिलाओं द्वारा मराठी अंदाज में पहनी गई होती है, लाल रंग की साड़ी होती है। जुल्की अग्रासी जनजाति की महिलाओं द्वारा कमर के ऊपर कमीज पुरुषों जैसी वेशभूषा होती है। सुल्का यानी सरिया जनजाति की महिलाओं द्वारा कमर के ऊपर पुरुषों जैसी वेशभूषा कमीज पहना होता है। पवरी आदिवासियों की दुल्हन के द्वारा पहने की गुलाबी रंग की साड़ी होती है। सरारा कन्याओं द्वारा कमर के नीचे पहना गया वस्त्र जो घेर सलवार जैसा होता है। मामा चुन्नड़ विवाह पर वधु द्वारा मामा की तरफ से ओढ़ी गई ओढ़नी होती है। चीड़ या पोमचा हाड़ौती क्षेत्र में विद्या महिलाओं द्वारा ओढ़ी गई काले रंग की ओढ़नी होती है। मौखड़ी महिलाओं द्वारा हाथ पर पहने गई लाख की चूड़ियां होती है। आभूषण की बात करें, धातु से निर्मित ऐसी धातु वस्तु जिसका प्रयोग महिला पुरुष सुंदरता बढ़ाने हेतु आभूषण कहलाते हैं। आभूषण का सर्वाधिक प्रयोग मेवाड़ हड़ौती क्षेत्र आदिवासियों द्वारा किया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक आभूषण चांदी से निर्मित होते हैं। राजस्थान में सोने के आभूषण सर्वाधिक प्रचलन मारवाड़ क्षेत्र के अंदर है। दांत के आभूषण चूप, रखन, धौंस, मेक और कील होती है। आंख के आभूषण बादली होती है। पेट का आभूषण बम्मी होता है। कमर के आभूषण कंदोरा, कंदोरी, तगड़ी, सटका, आपके मेरवाड़ा, शिनामा, हालम, जंजीर, धाकड़ी, करधन, करधनी, कणकती और कणकावती। सिर के आभूषण की बात करें, शिष्य में शकल देखी है तो टेडी बियर मांग रही है। शिष्य से शिशफुल, शेरा से गोफण, मेमंद, सांकड़ी, दीवार, टिड्डी, भड़को, टिक्का, बोरला, रखड़ी। उसके बाद में मांग पत्रा, सिरमौर, ताबीद आदि। गले के आभूषण की बात करें, यहाँ पर चंद्रहार, सोनहार, नलहार, मोतीहार आ जाएंगे। मोहनमाला, मटरमाला, माला, मोहनमाला, मेहरमाला, चंद्रमाला, मेहरमाला। उसके बाद में चेन, मादलिया, तिमणिया, ठुसी, कंठी, बाजंटी, टेवटा, आड़। उसके बाद में नेफलरू। उसके बाद पंचलड़ी, मंडली, हांसली, आचोरी, जंजीर, हालरो, मेहाम, कुंगाली, मंगलसूत्र। पैर का आभूषण बात अंगूठों का आभूषण का गौर होता है। अंगूठे के पास में आभूषण फोलरी बिछिया होती है। पगपान या अंगुलियों को जोड़ने वाला आभूषण होता है। दामना या दामना हाथ की अंगुलियों में एक साथ पहने जाने वाले आभूषण होते हैं। हाथ की अंगुलियों में पहने जाने वाले आभूषण होते हैं। हाथ के अंगूठे का आभूषण अब का अरसी कहलाता है। अंगूठड़ो हाथ की अंगुलियों में पहने जाने वाला आभूषण। हाथ की अंगुलियों में पहने जाने वाला आभूषण बिंटी, पवित्री, पहनबिटी और अंगूठी होती है। तो देखिए आभूषण की बात करें यहाँ पर, तो सिर के ऊपर आपकी सांकड़ी, मेमंद, रख और राखड़ी, बोरलो, शिशफुल आपके मस्तिष्क का आता है। शिशफुल, टीका और मांग, कुमकुम आपके माथे का आता है। आपके कुमकुम, बिंदी और आपका तिलक है। उसके बाद यहाँ पर नाथ का देखिए, आपके जो नाक है, नाक का चोंग, लूंग, नथनी, कांटा, फेणी, कोको, खीवण, नक, फुल, वेण, नथ, बिजली और बुलाक आता है। और उसके दांत का देखिए, दांत का रखन, चूंप आपका दांत का, मेख और दांस। उसके बाद में यहाँ पर आपका ये फुंदा कहलाता है, आपके हाथ के अंदर जो बांधा जाता है। उसके बाद में गले के अंदर कंठी, गलपटिया, पोत, हक्कर और सरी। उसके बाद में खुंगाली, हंसली। उसके बाद में मादलिया आपका मंगलसूत्र पहना जाता है। उसके बाद में निबोरी के बाद में तिमणिया या मेल, चंपाकली, पंचलड़ी और मंडली। उसके बाद में कमर के अंदर देखे कणकती, कंदोरा, जंजीर, करधनी, तगड़ी, मेरवणा और कंदोरा, कणगावली इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पर देखें आपके जो आपका टखना है, यहाँ पर आपका आंवला है, टणका है, चौपुली है, नेवरी है, टोरडो है, टोडरो। उसके बाद में हिरणामेन है, तोड़ा है, अनोट पोल है, इंका रतन है, सिजनी है, मक्कियो है, तेदड़ है, मसूरियो, नेपुर और तेदड़ आएगी। उसके बाद में कड़ा आ जाएगा, पाजे, पायल, गोर आ जाएगी, अंगूठे के अंदर घुंघरू आ जाएंगे। उसके बाद में फोलरी, बिछियो, गुड़लो, नखलियो,
आपका देणकियो, देणिकियो, दोणिकियो, पं पंजा और पागपन आ जाएगा। छड़ झंझारा, झुंझारा आपकी झांझर आ जाएगी। फूल की फुलड़ी आ जाएगी। उसके बाद में अरसी या अंगुत्थणो, अंगुत्थणो, अरसी या अंगुत्थणो आ जाएगी। उसके बाद में अंगुली के अंदर आपकी, हाथ के अंदर हथफुल। उसके बाद में बिंटी आ जाएगी। अंगुली के अंदर बिंटी, मूंदड़ी, अंगूठी, पवित्री, पट्टा, बिट्टी और आपका दामन आ जाएगा। उसके बाद में आपका पुचकिया, छेलखड़ो, छेली आ जाएगी। चूड़ियाँ आ जाएगी, बंगड़ी, और उसके बाद में बरेलिया, चूड़ा, गोखरू, कान, कंगन और अंगद आ जाएगा। चुड़ली, टड्डा, अणत आ जाएगी। बाजूबंद यानी नवरत्न, भुजबंद, हरपान आ जाएगा। हार या झालर, हालरो आ जाएंगे। तुलसी, मटर माला, ठुसी आ जाएगी। औगनिया, टोंटी, झुमका, बाली आ जाएगा। झल्ला, उसके बाद में टिड्डी, भलको, मेहमद और सांकली और आखड़ी और बोरलो। ठीक है।